यूएस राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग में बातचीत, हॉर्मुज खोले जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यह स्वीकार है, अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए। मार्को ने कहा, ईरान ने अमेरिका का समर्थन वाले दावे को नकारा है। वहीं पर यूएन ने किया इजरायली पीएम के दौरे और सैन्य डेलीगेशंस की खबरों का खंडन। इराक में ईरानी विपक्षी कैंप पर ड्रोन हमला हुआ है। हथियार डिब्बों को भी बनाया गया निशाना। अमेरिका ने किया दावा, चीन ने दी गारंटी, ईरान कभी नहीं बन सकता परमाणु हथियार। साथ ही साथ बोला है, ईरान की न्यूक्लियर चाल से घबराए अमेरिका की सदन में उठा ये बड़ा मुद्दा। ईरान संकट पर कंफ्यूज अमेरिका है। ट्रंप और रूबियो की बातों में मतभेद नजर आई है। मिडल ईस्ट महासंग्राम का 96वां दिन। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग में बातचीत, हॉर्मुज खोले जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यह स्वीकार है, अमेरिका चाहता है चीन ईरान पर दबाव बनाए। मार्को ने कहा, ईरान ने अमेरिका के समर्थन वाले दावे को नकारा है। यूएन ने किया इजरायली पीएम के दौरे और सैन्य डेलीगेशन की खबरों का खंडन। इराक में ईरानी विपक्षी कैंप पर ड्रोन हमला हुआ है। हथियार डिब्बों को भी बनाया गया निशाना। अमेरिका ने दावा किया, चीन ने दी गारंटी, ईरान कभी नहीं बन सकता परमाणु हथियार। साथ ही साथ ईरान की न्यूक्लियर चाल से घबराया अमेरिका की सदन में उठा ये मुद्दा। ईरान संकट पर कंफ्यूज अमेरिका। ट्रंप और रूबियो की बातों में मतभेद नजर आया है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर करोड़ी जी। जिस तरीके से बात की जाए, हमने लगातार आपसे भी चर्चा की है और लंबे समय से हम यही बात करें, हम ट्रंप के ईगो को लेकर यहाँ पर सवाल उठता है। आज की जो यहाँ पर रणनीति रही, आज को लेकर जो उन्होंने बड़ी बात की है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, ट्रंप साहब की जैसी शैली है और जिस तरह का स्वभाव है वो तो अपार्ट है, लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी क्या हो सकती है और चीन की पॉलिसी क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। रणनीतिक दृष्टि से चीन के लिए ताइवान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ये मान के चलता है कि ताइवान चीन का पार्ट है, चीन का ये एक प्रोविंस है, तो वो रीयूनिफिकेशन की बात कर रहा है। और अब की बात जो 5 ईयर प्लान है उसमें भी स्पेशल रेफरेंस दिया है कि ये हमारा अनफुलफिल्ड मिशन है, ताइवान का यूनिफिकेशन करेंगे। और उसके लिए चाइना के विदेश मंत्रालय ने आज की बातचीत को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि ताइवान के मामले में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका ने ताइवान को हथियार देने का समझौता एडवांस स्टेज पे है, हथियार दे भी रहा है, तो उसको लेके चाइना दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि ताइवान को हथियार नहीं दे, मदद नहीं करे। और अगर पीसफुल तरीके से ताइवान चीन में मिलता है तो अमेरिका को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो इस जो चाइना की रणनीतिक स्टैंड है वो है। अमेरिका का ईरान को लेके है और ईरान को लेके हॉर्मुज को खोलने का लेके और ईरान को यूरेनियम संवर्धन पे बैन लगाना और एटम बम नहीं बनाने के लिए दबाव बनाना है। और इसके लिए व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया है ईरान को लेके कि ईरान एटम बम नहीं बना सकता, नहीं बनाने देंगे और हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। अब इसमें चाइना हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है, खुलवाने के लिए, लेकिन जो ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा है उस पे चीन ये चाहता है कि ईरान की संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, उसका सम्मान होना चाहिए, इस तरीके से दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने आज अनाउंस भी कर दिया कि 12 साल के लिए बैन लगाते हैं, उसके बाद यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। तो ये तो रणनीतिक मुद्दे हैं। रणनीतिक मुद्दे के अलावा जो बातचीत होगी वो व्यापार को लेके है और उसमें देखिए
शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइना का नेशनल रिजुवेनेशन और अमेरिका का जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चाइना अपने अपने देश को रिजुवेनेट करना चाहता है और अमेरिका अपने देश को महान बनाना चाहता है, तो ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चाइना को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाइना बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा और न अमेरिका चाइना के मामले में हस्तक्षेप करे। लेकिन महान बनाए कैसे और रिजुवेनेट किस तरीके से कर रहे हैं, ये व्यापार पे डिपेंड करता है। व्यापार के लेके अगर ट्रंप की भाषा को बोले तो ट्रंप कई बार बार बोलता है, जिससे भी बातचीत करता है, यू हैव नो कार्ड, यू हैव नो कार्ड। तो यहाँ लगता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप हैज नो कार्ड, चाइना हैज ऑल द कार्ड। तो चाइना का मुझे लगता है अपर हैंड है व्यापार को लेके, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं लगभग 17 तरह के हैं, उन पे चाइना की प्रैक्टिकली मोनोपोली है। और अमेरिका की जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं और जो दूसरे AI से रिलेटेड है, उनमें अमेरिका को उसकी जरूरत है। अगर चाइना उनसे बैन लगाता है तो अमेरिका के लिए अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि समझौता हो और चाइना निरंतर रूप से वो सप्लाई करता रहे। इसके लिए चाइना दबाव बनाएगा कि उस पे जो टैरिफ का वार किया हुआ है या टैरिफ लगा रहे हैं, उस टैरिफ को कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसको लेके बातचीत हो सकती है। दूसरा ये है कि अमेरिका से चाइना क्या खरीदे, उसको लेके सोयाबीन से लेके जो दूसरे हैं, जो इंडस्ट्री है एयरक्राफ्ट वाली, बोइंग वाला, तो बोइंग के कुछ एयरक्राफ्ट खरीद सकता है चाइना, और सोयाबीन जैसी चीजों को, अमेरिका की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको चाइना अलाउ कर सकता है। इसके लिए बातचीत हो सकती है। समझौता होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, क्योंकि 12 तारीख को साउथ कोरिया में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री और चीन के वाइस प्रीमियर हैं ली फेंग के बीच में लंबी बातचीत हुई है और वो पर्याप्त होमवर्क हो चुका है। तो व्यापार को लेके ये बातचीत हो सकती है, कुछ प्रगति हो सकती है। तीसरा ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है चाइना से, पहले ट्रंप बार बार कहते रहे कि अमेरिकन कंपनियां चाइना से बाहर निकलें, चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो मुझे लगता है कि फिर से अभी जो CEO गए हैं अमेरिकन कंपनीज के, वो फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसको लेके मुझे लगता है कि काफी प्रगति हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये बातचीत किस तरह की होगी, इसको लेके जो वाशिंगटन में थिंक टैंक हैं, एक तो हेरिटेज फाउंडेशन है और ट्रंप की पॉलिसीज हैं, उनका बैकअप या उनका जो इनपुट है वो हेरिटेज फाउंडेशन ही तैयार करता है। उनका पहले प्रोजेक्ट 2025 था जो हेरिटेज फाउंडेशन ने तैयार किया था, लगभग ट्रंप की पॉलिसी उसी पे बेस्ड है। तो उसको लेके वो उनका कहना है कि ये जो कोई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं होने का है, चीन और अमेरिका के जो बातचीत है, इसमें बातचीत में काफी ऑप्टिक्स होगा, दिखावा होगा, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा एक केवल स्टेबलाइजेशन होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐतिहासिक बातचीत कह सकते हैं या ऐतिहासिक कोई समझौता हो सकता है। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया का बात है और इसीलिए ये वहाँ पे वाशिंगटन में एक दूसरा थिंक टैंक है, फॉरेन रिलेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, उसने भी ये कहा है कि कोई बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं होगी। तो जो थिंक टैंक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, अमेरिका चीन संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनका सबका यही मानना है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली नहीं है। लेकिन जो रिश्ते हैं उनको करुड़ी जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। करुड़ी जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।